अखंड भारत देखने वाले सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। महाराष्ट्र और झारखंड में कल मतदान होगा। झारखंड में एक चरण के मतदान तो हो भी चुके हैं। 20 नवंबर है कल, और दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर में जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बना ली। कांग्रेस पार्टी हार गई। कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, तो बड़े ही गले की फांस कांग्रेस पार्टी और वामपंथी विचारधारा वाले लोगों के लिए ये बन गया महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव। अब विपक्ष वाले खुश हो रहे हैं कि देखिए मोदी जी तो G20 की समिट में चले गए, विदेशी दौरे पर चले गए, यहाँ चुनाव है, इसका मतलब तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनको पता चल गया यहाँ कुछ है नहीं, बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन उनके पास अपनी एजेंसी है, उनकी अपनी रिपोर्ट है, उनके काम करने का तरीका है, उनका पूरा का पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक खुद का सेटअप भी है और इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ भी हैं। तो वो सुनिश्चित हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में उनको कितना मिलने वाला है, उनको पता है ऑलरेडी। चुनाव के समय असल औकात पता चलती है नेताओं की और उन पार्टियों की कि वो किसके पक्षधर हैं। महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, चुनाव प्रचार के दौरान या आज के दिन ये बात साफ हो गई कि कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो या जितने भी इंडी गठबंधन वाले दल हैं, सब के सब तथाकथित सेकुलर विचारधारा को पकड़े हुए हैं। तथाकथित शब्द मैंने जानबूझकर लगाया। सेकुलर को हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आज के दिन इस हमारे देश में वामपंथ विचारधारा वाले लोगों ने, जो विचारधारा इंडी गठबंधन वाले लोगों की है, उन्होंने ऐसी डेफिनेशन सेकुलरिज्म की बना रखी है कि हिंदू समुदाय के देवी देवताओं के ऊपर या उस समुदाय के ऊपर कितने ही अत्याचार होते रहे, उनके ऊपर उफ नहीं करना, लेकिन मुसलमान को एक तिनका भी पैर के ऊपर लग जाए तो उसको कुल्हाड़ी बताकर रोना शुरू कर देना, ये सेकुलरिज्म की भाषा हो गई है। सही बातों में कहूँ तो सेकुलर लोग जो राजनीति में आज के दिन हैं वो दोगले हो चुके हैं। ये नहीं है कि सेकुलर की विचारधारा को अपनाने के लिए हमारे देश में लोगों की कमी है, कतई नहीं। बहुत सारे लोग हिंदू समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में और भी बाकी धर्मों में भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जात और धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए, मुद्दों के नाम पर वोट मांगा जाए, केंद्रित हो चीज़ें। लेकिन आज के दिन वामपंथी दल ये आरोप लगाते हैं बीजेपी और आरएसएस के ऊपर कि ये जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, और मुसलमानों को टारगेट करने के बाद ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को यहाँ से बाहर भेजना चाहते हैं, यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को रखना चाहते हैं। ये बातें आपको सुनने में मिली होंगी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो मौलाना है मस्जिद में बैठते हैं उनको मंथली स्टाइपेंड दो था, उसको बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सारी स्कीम भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, या जहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार है वो सबको बराबर बराबर दी जाती है। वो ये नहीं देख कर दिया जाता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। लेकिन बात कहाँ पर अटकती है? बात जो सेकुलर विचारधारा को आगे कर इस देश का बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय उनके साथ हो रहा है, उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन उस ज्यादती को ज्यादती न मानकर ऐसे ही है, हिंदू है तो कोई बात नहीं। कुछ वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। और मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरीके से बड़े बड़े मुस्लिम संगठन हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने तो एक तरीके से वोट जिहाद का ऐलान कर दिया है। उनके अध्यक्ष जो हैं मौलाना सज्जाद नोमानी जी, उन्होंने तो यह कहा कि बात महाराष्ट्र की ही नहीं है, ये तो दिल्ली की सत्ता हथियाने की लड़ाई है, और जो बीजेपी को जिन मुसलमानों ने वोट दिया पिछले लोकसभा में उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। और सारी चीज़ें बताई जाती है घोल मिलाकर। हमारी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, वक्फ बोर्ड को छीना जा रहा है, बिल्किस बानो का जिक्र किया जाता है, पूरा जमाल घोटा बनाकर सारे मुसलमानों को पिलाया जाता है। मुसलमान चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, बड़े ओहदे पर हो, छोटे ओहदे पर हो, कर्मचारी हो, व्यवसायी हो, सबको एक बात के ऊपर विश्वास करने को मजबूर किया जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी है, इसलिए वोट जिहाद करो। बीजेपी के सामने जो भी वामपंथ विचारधारा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, तथाकथित सेकुलर की विचारधारा जिसमें तिनका मुसलमान के पैर पर लगते इसको कुल्हाड़ी बताया जाए, उस विचारधारा को वोट देने का कहा जाता है। कई बातें भी सामने निकल कर आई, बड़ी मांगे भी, 17 मांगे मुस्लिम संगठनों की तरफ से
रखी भी गई जो महाविकास अघाड़ी है महाराष्ट्र में, उनके समकक्ष, जिसमें कुछ ऐसी बातें थी आपत्तिजनक। जो लोग देशद्रोह के केस में देश के खिलाफ षड्यंत्र रचकर दंगे करवाने का जुर्म जिनके ऊपर है, उनके आरोप लगे हैं, उनको वो इनोसेंट मासूम मानकर जेल से छुड़वाने की हामी पहले ही भरवा रहे हैं। ये बातें निकल कर है। बॉम्ब ब्लास्ट में जो जेल के अंदर जा चुके हैं उनको छुड़वाने की बात है, उनको मासूम बताकर जेल से बाहर उनको भेजा जाए। लेकिन सच्चाई तो इंडियन एजेंसी को पता ही है, जांच एजेंसियां का क्या प्रकरण होता है। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। कांग्रेस हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, खुलेआम इनको समर्थन मिल रहा है मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े एलीट वर्ग का, और उनका समर्थन मिल रहा है तो इसका मतलब मुस्लिम समुदाय के काफ़ी ज़्यादा संख्या में वोट इन्हीं को जाने वाले हैं। और चुनाव प्रचार में ये चीज़ देखने को मिली। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार नारे लगाए गए, बटेंगे तो कटेंगे, कई हिंदुत्व के मुद्दे भी उठाए गए, पालघर का मुद्दा भी उठा, अतीत में कन्हैया लाल राजस्थान में किस तरीके से उनको इस तथाकथित सेकुलर विचारधारा की आड़ में मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी कुछ वीडियो आ भी रही हैं। सौरा भास्कर अभिनेत्री है, हिंदू थी पहले, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से शादी की और देखिए नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे, वो कहावत है। इनको हिंदू धर्म के ऊपर जो व्यक्ति टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर इनका मुख नहीं खोलता है, लेकिन जो बातें लिखित में हैं मजहब में, उनकी किताब में, उनको कोई व्यक्ति दोहरा देता है रेफरेंस दे करके, कुरान के जो आयात है उनका रेफरेंस दे करके, तो वही बात इनको गुस्ताखी नज़र आती है और उसी को लेकर ये मुसलमानों से जिहाद के नाम पर वोट मांगते हैं। ये सच है कि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, और हाँ ये भी सच है कि मैंने एक मुसलमान लड़के से शादी करी है। एक और सच बताना चाहती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। जरूरी नहीं होता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना। जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ, भाई इतना तो मुझे भी समझ में आ गया कि मुसलमानों के दीन और ईमान में इतनी हिम्मत है, इतना जोर है, इतनी मजबूती है कि वो लाउडस्पीकरों पे नहीं, लाउडस्पीकरों की जरूरत नहीं है उसे। नमाज पढ़ने के लिए जो अजान होती है वो आप सबके दिलों तक पहुंचती है, वो हमारे दिलों तक भी पहुंच जाती है। देखो कितना पीड़ा हो रही है इनको, कितना प्रेम इस्लाम से हो रहा है, मुसलमानों से हो रहा है, तथाकथित प्रेम इनको कहूँगा। जो हिंदू समुदाय का व्यक्ति मुसलमान में जाता है, हिंदुओं का नहीं हो सकता, वो मुसलमान का कितना जिगरी होगा आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए। मुस्लिम समुदाय के कई व्यक्तियों ने, और तथाकथित सेकुलर विचारधारा ने कुछ ऐसे कमेंट हिंदू समुदाय की देवी देवताओं, राम जी के ऊपर, सीता जी के ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर किए हैं और आए दिन करते रहते हैं। लेकिन देखिए हिंदू समुदाय के व्यक्ति चुपचाप सुनते रहते हैं। गाय माता को काटा जा रहा है फिर भी देखिए भाईजान भाईजान कह के बातें करते हैं। दिक्कत तो इसी की है। अब बातें करते हैं सेकुलर विचारधारा की, लेकिन समाज में स्थायित्व कब आएगा? जब वास्तव में आप अपने आचरण में सेकुलरिज्म अपनाएंगे। हिंदू समुदाय के व्यक्तियों के लिए आराध्य है, गाय माता है, तो क्या खुलेआम काट कर ये दिखाना कि तुम्हारी माँ के साथ हमने देखिए इनकी गर्दन काट दी, ये ज़रूरी है? बैन भी है, कई राज्यों में सज़ा भी है, फिर भी कंटेनर में भर भर कर लेकर जाया जाता है, तो क्या ये चीज़ें उचित हैं? हिंदू समुदाय धर्म के नाम पर जितना मुस्लिम समुदाय आक्रोशित होता है उतना नहीं होता है, तो क्या मुस्लिम समुदाय को भी थोड़ा सा जो कट्टरपंथी उनके धर्म में सुनिश्चित है, लिखित हुई है, उससे थोड़ा लिबरल हो के समाज में भाईचारा नहीं बढ़ाना चाहिए? हर धर्म में कुछ ना कुछ कट्टरता मिल जाएगी, हिंदू धर्म में भी, जैन में भी, हर चीज़ में, जिसको हम हमारे आम जीवन में अपनाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो धर्मगुरु होते हैं, वही उनको निभा पाते हैं। हमें समाज में तो
जीवन जीना है तो थोड़ा थोड़ा पीछे जो कट्टरपंथी विचारधारा है हर धर्म की, उससे पीछे हटना पड़ेगा ना। लेकिन हटने मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को तो उनके जो नुमाइंदे बैठे हैं, कोई पर्सनल लॉ बोर्ड में बैठा है, कोई मुस्लिम समाज का संगठन बनाए बैठा है, वगैरह वगैरह कई संगठन हैं जो पढ़े लिखे और कुशल मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को भी उस शिकंजे से बाहर नहीं आने देना चाहते। अब शिकंजे से बाहर तब आएंगे ना जब ये पार्टियां वास्तव में अपने आचरण में सेकुलरिज्म को अपनाएंगे, धर्मनिरपेक्षता को अपनाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप कहा है और कहा कि इनको मार देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। तो मुझे बताइए, आरएसएस के अतीत को आप पढ़ेंगे, आरएसएस के संघर्षों को आप पढ़ेंगे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जो होते थे वहाँ जा जाकर झंडा आरएसएस ने गाड़ा, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, विषम परिस्थितियों में भी बनी रही किसी तरीके से, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जहरीले सांप की तरह इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। आपका एजेंडा ही, आपका चुनाव प्रचार ही आरएसएस के खिलाफ चलता है। एक ऐसी वाणी तथाकथित सेकुलर की विचारधारा वाले ये पार्टी वाले, कांग्रेस वाले एक मुस्लिम संगठन, किसी भी एक मुस्लिम संगठन के ऊपर टिप्पणी करके दिखा दो। इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे की हिम्मत नहीं हुई कि उस व्यक्ति का नाम बता दें जिन्होंने इनके घर को जलाया, इस घर जलने के चलते इनके परिवार के सारे सदस्य मारे गए और ये बच गए थे। मुख से अपने परिवार के हत्यारों का नाम नहीं निकलता तो ये मुस्लिम संगठन का नाम ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आरएसएस है, आरएसएस हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। आरएसएस आप सबको पता होगा, ये नहीं कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के लिए कुछ करती है तो आरएसएस उसका साथ देती है। आगे कोई भी पार्टी उभर कर आ जाएगी, वो हिंदुत्व के या हिंदुओं के समक्ष या उनके अत्याचारों के का निवारण करने का दम भरेगी तो आरएसएस उसके साथ हो लेगी। ये प्रकरण अभी लोकसभा चुनाव में योगी और मोदी जी का जब कन्फ्लिक्ट हुआ उस समय पर आपने देख लिया होगा। इंदिरा जी के समय पर किस तरीके से आरएसएस इंदिरा जी और आरएसएस की लगभग बातचीत अच्छी हुआ करती थी उस समय पर। उस सारा प्रकरण खुली किताब जैसा है। आरएसएस हमेशा हिंदुओं के साथ, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है। कुछ मांगे हैं, राम मंदिर का मुद्दा है और भी सिमिलर मांगे हैं। अतीत में मुस्लिम आक्रांताओं ने देश के ऊपर राज किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, लेकिन हमारे भाई जो आज हिंदू से उस समय पर ऊपर मुसलमान बन गए, वहीं उन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह पर तो स्पष्ट दिख रहा है, खुदाई में पता चल जाता है कि नीचे मंदिर है, तो क्यों ना बड़ा दिल करके भाई ठीक है, हमारा धार्मिक स्थल कोई भी नया बन रहा है तो हम खाली ज़मीन में बना लेंगे, क्या इशू है। इशू को रिड्रेस करने वाले लोग आगे नहीं आ रहे। यही बात अब लोगों को समझ में आने लगी कि इंडी गठबंधन और वामपंथ विचारधारा मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर आ गई है। ताज़ा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। बड़ी संख्या में वोट जिहाद का प्रकरण महाराष्ट्र में चल रहा है। बाहर से पैसे भी आ रहे हैं, एजेंसियों ने उसको ट्रैक भी किया है। वो पैसे मुस्लिम कंट्रीज से आए हैं और चुनाव जिस राज्य में उस कंट्रीज में विड्रॉ किए जा रहे हैं, तो उनका कहाँ इस्तेमाल होगा आप समझ सकते हैं। एक एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की 5-5, 6-6 वोट महिलाओं की हैं। अतीत में अभी टेलीविजन स्क्रीन पर ये चीज़ें दौड़ रही थी, वोटर लिस्ट में दिखा है एक ही नाम की कई महिलाओं की वोटर लिस्ट। और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी कि बुर्का मत देखना, बुर्का हटाकर चेहरा महिला का, मुस्लिम महिला का नहीं देखना। ये इलेक्शन कमीशन लिखित में अपील की है, समझ लीजिए। मतलब क्या है, फर्जी वोटिंग, स्याही लगाई जाती है ना, स्याही मिट सकती है। बहुत सारे उपकरण हमारे पास हैं, आपने देख भी लिया होगा चुनाव वर्ग। हिंदू समुदाय कुछ तो सेकुलर की विचारधारा में सड़ रहा है और कुछ कोई क्या दिक्कत है, छुट्टी मनाएंगे, छुट्टी मिलेगी आराम से। और उस तरफ वोटिंग भी पूरी की पूरी और वोटिंग जिहाद भी और फर्जी वोटिंग के जरिए भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इंडी गठबंधन की विचारधारा को बल मिले। तो उन्हें कुछ ना कुछ तो नज़र आ ही रहा होगा उनमें, टेबल के पीछे या फिर एक कमरे में बैठकर कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत तो हुई होंगी। क्या हुई होंगी, वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड किसी के ऊपर दावा कर देता है, वो ज़मीन उसे मिलनी चाहिए। जो कांग्रेस के समय में प्रोविजन थे वो ऐसे ही गढ़ते रहने चाहिए। आरक्षण धर्म के आधार पर मिलना चाहिए। मुझे बताइए, धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना कितना गैर कानूनी है।
और दे रहे हैं। और जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ दिया और जहाँ जहाँ कांग्रेस की बनेगी हम धर्म के आधार पर देंगे। वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक जातियों में न बटे। जातियों में बटेंगे तो आपस में आरक्षण के वाले मुद्दे पर ही कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जिस तरह से डीएससी नॉन डीएससी में भी हो रहा है। तो वो नहीं चाहते वो कन्फ्लिक्ट अराइज हो। लेकिन हिंदू धर्म को कहेंगे कि हिंदी बेल्ट में कहेंगे कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। क्यों? जाति में बैठ जाएंगे, आपस में कन्फ्लिक्ट होगा, कुछ बीजेपी से नाराज़ हो जाएंगे, कुछ इधर से नाराज़ हो। ज़्यादा वोट बैंक उनके पाले में जो जाएगा उसके हिसाब से जातीय जनगणना के बाद वो आरक्षण का निर्णय ले लेंगे। ये सोची समझी साजिश है। हिंदुओं को तुम जातियों में बांटो और मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण की बातें करते रहो और कुछ सगुफे छोड़ते रहो। फ्री की रेवड़ियाँ होते रहे ऐसी तैसी स्टेट की, कौन पूछने वाला है। कर्जबान होता रहे, कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए हो या ना हो सत्ता हाथ लगनी चाहिए ना। झारखंड में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठा है, घुसपैठियों का मुद्दा। घुसपैठिए झारखंड और ये नहीं कि बंगाल तक ही सीमित है, पूरे देश में बड़ी संख्या में समस्या बनी हुई है। हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दिल्ली में भी, महाराष्ट्र में भी, हर जगह है। क्या करेंगे? उनके फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रैप कर रही है बड़ी बड़ी एजेंसियों के एनआईए की, ये रडार पर आ रहे हैं लोग। फर्जी आधार कार्ड बना करके, वोट कार्ड बना करके दिया जा रहा है। झारखंड में तो आदिवासी महिला से शादी करते हैं और आदिवासी महिला से शादी करके फिर वो आदिवासी बन जाते हैं। मान लीजिए कोई कंस्टिट्यूंसी है वो रिजर्व है, जिस तरह एससी रिजर्व होता है ऐसे झारखंड में एसटी रिजर्व है। उसके लिए एसटी ही आपको होना पड़ेगा, आदिवासी होना पड़ेगा। तो आदिवासी होने के लिए आपको आदिवासी महिला से शादी कर लो, आप आदिवासी, वो बच्चे आपके आदिवासी हो जाएंगे, आप चुनाव लड़ सकते हैं, स्वयं भी लड़ सकते हैं। तो इस प्रोविज़न को बीजेपी ने ख़त्म करने का ऐलान किया, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, कि ऐसे बहला फुसलाकर हमारे आदिवासी बहनों के साथ जो रोहिंग्या बाहरी शादी करके यहाँ की डेमोग्राफी की चेंज करने की कोशिश करें वो हम नहीं होने देंगे। ज़मीन को हथियाने की कोशिश करें वो हम नहीं होने देंगे। तो कई स्टेप हैं, कई बड़े बड़े इनिशिएटिव हैं, लेकिन समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने ये आ गई कि सरकार गठबंधन की है, वो बड़े निर्णय नहीं ले सकती। अब नीतीश कुमार है, उनको भी मुसलमानों के वोट बैंक चाहिए। चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इनको भी मुसलमानों का नाम वोट बैंक चाहिए। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर ये शांति से कैसे बैठेंगे? कि बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट जो करने थे, जो अतीत में मोदी जी नहीं कर पाए, सोच रहे थे अब की बार अच्छा बहुमत आ जाएगा, वो चीज़ें नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू भाई छुट्टी मनाने चले गए थे। सियालकोट हमने ऐसे ही तो खोया था, विभाजन के बाद जनमत हुआ था, बोले कि भाई जनमत करा लो, जनमत से डिसीजन कर लेंगे सियालकोट भारत में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा। हमारे हिंदू भाई सोते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। हिंदू बहुल था सियालकोट, मुसलमान कम थे, सारे मुसलमान एक तरफ वोट डाल दिए, आधे से थोड़े ज़्यादा हिंदुओं ने वोट डाले, मुस्लिम ज़्यादा हो गए, सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। कहीं यही आपके साथ भी भारत में भी ना हो जाए। बात ये नहीं है कि कोई हिंदुत्व के लिए बात कर रहा है, सेकुलर की विचारधारा की बात कर रहा है तो वो बीजेपी के लिए मैदान तैयार कर रहा है। समाज में ये बीज इंडी गठबंधन वाले बड़े सुनिश्चित तरीके से बोल रहे हैं कि जितने भी ये धर्म का आडंबर, हिंदू धर्म गुरु, सनातन बोर्ड का गठन करना, मुसलमानों को टारगेट करना, इन चीज़ों के पीछे वो ये दिखाएंगे कि इन चीज़ों से नफरत फैलती है, दंगे होते हैं, हिंदुओं को डराया जाता है और डरा कर हिंदू वोट फिर बीजेपी को दे देगा। हिंदू भाइयों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। आपको सच्चाई बताई जा रही है, कायना दिखाया जा रहा है, तो वो आपको छलावा दिखाने की कोशिश है वामपंथी विचारधारा इंडी गठबंधन वाले लोग कर रहे हैं। आप सच्चाई को स्वयं परखिए ना, हो क्या रहा है। जो मैंने बातें बताई इनके ऊपर अमल कीजिए कि उनकी प्लानिंग कितनी बड़ी है और आप कितनी मस्ती में घूम रहे हैं, तो आपका भविष्य अंधकार में क्यों नहीं होगा। वेट कीजिए, क्या करते हैं आप लोग। एक बच्चा, दो युगल है, एक युगल है, माँ बाप हैं, बस एक बच्चा। क्यों भाई? जाट जमींदार होते हैं, किसान होते हैं, ज़मीन होती है, वो भी उनके भी एक एक बच्चा। क्यों? खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? हाथ दिए है ना, हाथों से कमाओ, बच्चों को खिलाओ, वो बड़े होकर अपने आप कमा लेंगे। सबको सरकारी नौकरी मिली है कोई ज़रूरी नहीं। या फिर आराम की ज़िंदगी हमें जीना, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो परेशानी होगी, इससे ज़्यादा परेशानी पालने भी होगी, परोसने में होगी, उनको उभारने में होगी। क्यों सोचते हो ऐसा? परिस्थितियों को समझो कि हो क्या रहा है। ये मत सोचो जो इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि हिंदुओं को जागरूक करने का मतलब सिर्फ यही है कि बीजेपी की सरकार बनती रहे। हिंदुओं को जागृत करने का मतलब है कि आपके खिलाफ जो जिहाद का ऐलान हो रहा है, इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी या नहीं बचेगी, गजवा हिंद बनेगा या नहीं बनेगा, उस बात पर आपको सोचने की ज़रूरत है। संघ से जो नफरत करता है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हिंदुओं को जागृत कर रहा है।
बटेंगे तो कटेंगे के नारे क्यों लगाए जाए, उसके पीछे की असल बात आप समझो। वोट किसी को भी दो यार, आप बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आपका अस्तित्व कितना है। आप मजबूर कीजिए इंडी गठबंधन वालों को भी कि वो असल सेकुलरिज्म के ऊपर आइए। स्थायित्व तो तभी आएगा ना। हम ये नहीं कि भाई हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का दें और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बढ़ा दें और आपस में लड़ते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। एक ना एक दिन स्थायित्व तो चाहिए ना। कट्टरपंथी विचारधारा से वापस तो हटना पड़ेगा ना। हिंदू समुदाय के व्यक्ति ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं तो धर्म को ही मानना लगभग कम ही कर देते हैं। मंदिरों में जाना, समय पर पूजा पाठ करना, इन चीज़ों में थोड़ी कम रुचि हो जाती है, एजुकेटेड हो जाते हैं, है ना। गरीब लोग होते हैं, वही होते हैं धार्मिक, वही मानते हैं छोटी मोटी बात, बांध लिया हाथ के कुछ। समझना चाहिए कि परिस्थिति आज के दिन हिंदू समाज की क्या है। आप एकजुट होंगे तो मजबूरी में वामपंथ विचारधारा वाली पार्टियों को सेकुलरिज्म के ऊपर आना पड़ेगा, असल धर्म निरपेक्षता के ऊपर आना पड़ेगा, जिसमें वो हिंदुओं की भी इज्जत करेंगे और मुसलमानों के ऊपर, और हमारा समाज सुदृढ़ होगा, शांति के साथ आगे की तरफ अग्रसर होगा। यही विनती है आप लोगों से। नमस्कार।